हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी मैट्रिक का अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे आपका भाई आ चुका है। मैथ का जो हम लोग पहला एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से कवर किए, और उस एक्सरसाइज में हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बेसिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, उन सभी सवालों को हम लोगों ने सॉल्व किया। और दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 का जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि 5 नंबर की क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। उसके आगे जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.2 में जो है हम लोग ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रश्नावली 1.2 में समझेंगे, इसको हल करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को समझना और क्वेश्चन को हल करना। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, आपका जो प्रश्नावली 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये सभी जो संख्या दोस्तों दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोग को लिखना है। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम किसी भी संख्या को तब लिख सकते हैं जब हमको ये पता हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोगों को अभाज्य संख्या समझनी होगी कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो उसके लिए चलिए दोस्तों हम अभाज्य संख्या की परिभाषा और अभाज्य संख्या को आप लोगों को समझाते हैं। कोई भी संख्या जो दोस्तों कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तभी कहलाती है जब वह एक से और स्वयं से कटे, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से उसमें भाग ना लगे, तो वैसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और संख्या स्वयं के अलावा वो किसी से भाग नहीं लगे। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे कि हम 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। जैसे 7 है, 7 में हम 1 और 7 के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अभाज्य संख्या आप लोगों को पहले पता होगी, नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद हम लोगों को ये सभी संख्या को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों 140 को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करना, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग 140 लिखेंगे, ये 140 हो गया, इसमें हम भाग लगाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों कोई भी संख्या अगर उसके अंक में 0 हो या कोई सम संख्या हो, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो या कोई भी सम संख्या हो, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 140 2 से विभाजित होगी, कितने बार में होगी, तो 70 बार में। फिर इसके लास्ट में 0 है तो ये भी 2 से विभाजित होगी, कितने बार में होगी, तो 35 बार में। 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है दोस्तों, कोई भी संख्या 3 से विभाजित है, ये हम लोग कैसे बताएंगे। तो 3 से विभाजितता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम आप लोग को बताएंगे। फिलहाल देखिए इसमें जो है दोस्तों किससे भाग लगेगी, 3 से तो भाग लगेगी नहीं, इससे हम लोग 5 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगी, 7 बार में जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 140 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है दोस्तों, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 को 2 है तो इसमें एक 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने 5 गुने 7। देखे होंगे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे शायद, जब बेस सेम होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों हम 3 का स्क्वायर लिखे, ठीक है दोस्तों, फिर गुने 3 का स्क्वायर लिखे, यहाँ पे बेस सेम है तो ये पावर जुड़ जाता है। पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगा, तो ये 3 का पावर 4 हो जाएगा। ऐसा आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे, जब बेस सेम होता है तो उसका जो पावर होता है वो जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 गुने 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो क्या होगा, हमेशा एक पावर हमेशा रहता है हर संख्या पे। तो जब बेस सेम है तो इसका पावर जुड़ गया, इसीलिए हम इसका स्क्वायर किए, गुने 5 गुने 7 किए। तो ये जो हमारा आया, ये आया हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, सारी संख्या अभाज्य संख्या है और उसके गुणनखंड के रूप में है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया और यही हमारा करने का तरीका हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या हमारा 156, ये 156 लिखेंगे यहाँ पे और इसमें भाग लगाएंगे। लास्ट में सम संख्या है दोस्तों, ये पक्का 2 से भाग लगेगा, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, 14, एक बचेगा, 2 8 16। यहाँ लास्ट में सम संख्या है, ये भी 2 से भाग लगेगी, तो 2 से भाग लगाएंगे, कितने बार में जाएगा,
2 तिया 6, 2 9 18, 39 बार में। 3 से विभाजितता का नियम दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 से विभाजितता का नियम हमारा ये कहता है कि अगर किसी संख्या, अगर चाहे कोई कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके अंकों का योग, कोई भी संख्या है अगर उसके अंकों का योग, डिजिट का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। ये बहुत ही मजेदार और आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा विभाजकता का नियम है, इसको याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या का योग 3 से विभाजित होती है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। यहाँ पे एक छोटी सी संख्या समझते हैं, जैसे 9 है और 3 है। एक बार में कैसे समझेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी, हम इसके अंकों को जोड़ेंगे, 9 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो गया 12, 12 3 से कटती है, ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। हम इससे बहुत बड़ी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे हम लोग ले लिए 7, 4, 9, 2, 3, 6, 1, कुछ भी। आप पूछेगा ये 3 से विभाजित है तो इसको कैसे पता लगाएंगे, तो हम पहले एक एक इंडिविजुअल अंक को जोड़ लेंगे, जैसे 6 1 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 9 21, 21 4 25, 25 7 कितना हो जाएगा 32, 32 3 से भाग लगता है नहीं लगता है, तो ये पूरी संख्या 3 से भाग नहीं लगेगी। ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रिक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो ये 3 से भाग लग जाएगी, इसमें 3 से भाग लगाएंगे, कितनी बार में जाएगी, एक बार में 3 3 6 9 13 बार में। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, ये 156 हो गया। ठीक है, जिस तरह पहला क्वेश्चन किया उसी तरह यह भी होगा, इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 30। अब ये संख्या है, अगर इस पे कुछ नहीं है तो इस पे हमेशा पावर 1 होता है, इस पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा गुने 3 गुने 13। तो ये जो है ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। इसमें जितनी भी संख्या है सारी क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। ये हमारा मेथड हो गया इसको करने के लिए, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए इससे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा, ये हमारा क्या है 3825। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये संख्या किससे भाग लगेगी, लास्ट में ना तो 0 है ना तो कोई सम संख्या है, तो ये संख्या हमारा किससे भाग लगेगा इसमें, ये संख्या में पहले हम चेक करेंगे, ना तो 2 से तो भाग लगेगा ही नहीं, तो हम इसमें चेक करेंगे कि ये 3 से भाग लगती है या नहीं लगती है। तो हम जल्दी कैसे चेक करेंगे, अगर हमको जल्दी चेक करें, बोर्ड एग्जाम उतना टाइम तो आपको रहता नहीं कि आप 3 से भाग देके उसको अच्छे से, नहीं, हम जल्दी कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमको जरूरी है, मस्ट है कि हम लोग विभाजकता का नियम अच्छे से पढ़े। तो इसको हम लोग 3 से चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, अभी आप लोगों को समझाया कि पहले हम अंकों को जोड़ लेंगे, तो 5 2 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 7 18 हो गया, 18 3 से भाग लगती है, तो हाँ ये पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगी। तो फटाक से हम इसमें भाग लगाएंगे 3 से, तो 3 से एक बार में 3 जाएगा, 8 बचेगा, 3 दूनी 6, 2 बार में 2 बचेगा, 3 7 21 और 3 5 15, 1275 बार में ये कट जाएगा। फिर इसको चेक करेंगे कि ये 3 से लगती है या नहीं लगती है, तो कैसे जल्दी चेक करेंगे, तो हम इसके अंकों को जोड़ लेंगे, तो 7 5 12 2 14 1 15, तो ये 15 3 से कटती है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो चलिए इसमें 3 से भाग लगा देंगे, 3 से 4 बार में 12 जाएगा, 3 दूनी 6 1 बचेगा, 3 5 15, 425 हो गया। अब इसको चेक करेंगे 3 से लगेगी, तो चेक कर लेंगे, 5 2 7 4 11 11 11 3 से भाग नहीं लगती है, तो ये संख्या 3 से भाग नहीं लगेगी इसमें, तो हम इससे किससे भाग लगाएंगे, 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो बिल्कुल ये 5 से कटेगी। 5 से विभाजकता का नियम यही है दोस्तों कि किसी संख्या के अंक में या तो 0 हो या 5 हो, किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो या 5 हो, तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 5 है लास्ट में, तो 5 से भाग लगेगी, 5 से भाग लगाएंगे तो 8 बार में 40, 2 बचेगा, 5 5 25, 5 बार में कट जाएगा। अब ये संख्या 5 से लगेगी, बिल्कुल लगेगी, क्यों लगेगी, लास्ट में 5 है, तो 5 से लगाएंगे 17 बार। ठीक है दोस्तों, तो इसको 17 से भाग लगाएंगे तो एक बार में ये चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ से हमारा 3825 हो गया, और इसको लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17 × 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर देंगे, इसको 2 को 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 को 5 है तो 5 का स्क्वायर, 1 को 7 है तो 17 है तो 17 गुणे 1, ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमारा हो गया। ठीक है, 3 तक कंप्लीट। चलिए हम लोग चौथा शुरू करते हैं।
चौथा हमारा 5005 है। चौथा हमारा क्या है 5005। तो इसमें किससे किससे भाग लगेगी, तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो ये 5 से बिल्कुल भाग लगेगी। 3 से चेक कर लेंगे, 5 5 10, 10 3 से भाग नहीं लगती है, तो ये संख्या 3 से नहीं लगेगी। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 5 से लगाएंगे, तो इसको हम 5 से भाग देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा 1001। ठीक है, 1001 आ गया। अब हम इसमें देखेंगे 6 से तो भाग लगेगी नहीं। अब देखेंगे हम लोग 7 से, तो 7 से इसमें भाग लगाते हैं। चलिए 7 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, लास्ट में 21 बचेगा, बिल्कुल ये 7 से भाग लग जाएगी। चलिए तो 7 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगी, एक बार में 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 के 21। तो 7 से भाग देने पर हमारा क्या आएगा दोस्तों, ये 143 आ गया। अब ये किससे जाएगा, तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर अनुभव हो जाएगा इस बात का कि मल्टीपल जो होता है दोस्तों, अगर आप पहाड़ा अच्छे से पढ़े हो तो आपको मल्टीपल से पता चलेगा कि कोई भी संख्या कैसे जल्दी भागी। ऐसे तो आपको टाइम लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस चीज़ का अनुभव आ जाएगा कि मल्टीपल से कैसे, मल्टीपल आपको अनुमान लग जाएगा उस चीज़ का। जैसे 143 है, ये 7 से तो 1001 में भाग लग के 143 आ गया। अब ये संख्या जो है ना तो 2 से लगेगा, ना 4 से लगेगा, ना 7 से लगेगा, ना 9 से लगेगा, 3 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 4 3 7 1 8 लगेगा ही नहीं। तो ये संख्या डायरेक्ट किससे लगेगा, तो ये संख्या हमारी 11 से भाग लगेगा। इसमें 11 से भाग लगाएंगे। देखिए एक बार में 11 जाएगा, 3 बचेगा, 11 किया 33, 3 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 13 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1। तो हम 5005 को कैसे लिखेंगे, हम 5005 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13 × 1। अब इसमें देखिए दोस्तों सारी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें सारी संख्याएं क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें 2 ठो सेम नहीं है जो उसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझे आप लोग। ये जो संख्या है हमारी अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में लिखती है। ठीक है, अब आइए लास्ट जो हमारा 5वां सवाल, वो क्या है 7 4 2 9, यानी 7429। इसको देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा यूनिक नंबर है, एक ऐसा यूनिक नंबर है कि इस अंक को आप पहचान लीजिए। ये जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया बदकिस्मती से, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम खा सकता है। क्यों खा सकता है, क्योंकि आपको तो विभाजकता का नियम आप तो जानते ही नहीं, उतना पढ़े ही नहीं है। इसमें आप लोगों को क्या होगी कि आप हर एक को भाग लगाइएगा। ऐसे अगर आप लोग हमसे पढ़ते हैं तो हम आपको विभाजकता का नियम साथ साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब इसमें जल्दी जल्दी हम लोग चेक करेंगे कि 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा कि नहीं। कैसे जोड़ेंगे, 7 चले 11 2 13, 13 9 कितना हो जाएगा, 13 9 कितना हो जाएगा, तो 22। तो 22 3 से नहीं लगता है, तो 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा। आपको इतना टाइम लग जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया तो आप ज्यादा समय नहीं गंवाइएगा, इसको याद रखिएगा। ये जो संख्या है डायरेक्ट किससे भाग लगेगी हमारी, ये हमारी 17 से भाग लगेगी। इसको याद रखिएगा, ये जो है डायरेक्ट 17 से भाग लगेगी। तो कितना आ जाएगा हमारा 437 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें 437 आ गया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, 19 से भाग लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 23, यानी 23 आ जाएगा। तो ये जो नंबर है, ये 17 19 और 23 का 17 19 और 23 का जो गुणनखंड है वो है 7429। इस नंबर को याद रखिएगा ताकि ये एग्जाम में आपका समय बर्बाद ना करे। डायरेक्ट 17 से लगाइएगा तो 437 आएगा, 19 लगाइएगा तो 23 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 7429 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 17 × 19 × 23। ये जो है हमारा आ गया अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का हम आपको कोशिश करते हैं कि हमेशा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे, आपका तैयारी बेहतर हो। तो चलिए इससे आगे की कहानी, इससे अगला क्वेश्चन जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में, देखिए दोस्तों एक एप्लीकेशन होता है जो वो आपका बुक जो है NCERT का वही है, इसको हम डाउनलोड कर लिए क्योंकि हमारे पास बुक अभी नहीं है। तो इसमें जो है अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है। क्या कर रहा है दोस्तों कि दो संख्या का योग दिया हुआ है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। इसको हम लोग को जांच करना है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है कि दो संख्याओं का, आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारा होता है वो होता है उस संख्या का एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर। ये जो हमारा है, ये जो हमारे दो संख्याओं का गुणनफल है, ये हमारा एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी। ये जो फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक है, इसका अभी भी काम पड़ने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। दो संख्या दिया हुआ है, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। फिर इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं। तो चलिए कैसे करना है उसको हम लोग सीखते हैं। तो पहला संख्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, 26 और 91। हमारा पहला संख्या क्या दिया हुआ है, 26 और 91। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग पहले इसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो चलिए 26 का पहले फैक्टर निकालते हैं। 26 किससे लगेगा, 2 से। कितने बार में, 13 बार। 13 से लगाएंगे तो 1 बार। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, 91। आगे लिखते हैं। अब हमारा क्या आ गया, 91। 91 किससे लगेगा, तो 7 से लगेगा 13 बार में। 13 से 91 होता है और ये 13 से 1 बार में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे दोस्तों 26 बराबर क्या हो गया हमारा, 2 गुने 13 गुने में 1 और 91 बराबर हमारा क्या हो गया, 7 गुने 13 गुने 1। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे पहले। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 13 हमारा दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट भी है, तो हमारा 13 हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या हो गया हमारा दोस्तों, एलसीएम हो गया जो कॉमन है उसको एक बार लेते हैं। जैसे ये दोनों में 13 कॉमन है तो उसको हम एक बार लेंगे और जो बच जाता है उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी उसको भी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो 13 2 बार है तो एक बार ले लिए। अब क्या क्या बच गया हमारा, 2 बच गया, 7 बच गया और 1 बच गया। ठीक है, इसको लेंगे। अब इस सबको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 13 दूनी 26 और 26 गुने 7 क्या आ जाएगा हमारा, 26 गुने 7 हमारा क्या आ जाएगा, तो 142। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले हम दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। फिर हम एचसीएफ और एलसीएम गुणा करके निकाल लेंगे कि क्या होता है। अगर दोनों एक हो गया तो बिल्कुल ये बात प्रूफ है, सही है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। संख्या हमको 26 और 91 दिया हुआ, यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया हुआ संख्या दोस्तों हमको, 26 और 91। 26 और 91 का गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, 26 और 91 को यहाँ पे 2366 क्या आ गया हमारा दोस्तों, 2366। ठीक है, ये हमारा आ गया दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमको क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालना है। जहाँ से एलसीएम है एचसीएफ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ जब हम लोग करेंगे हमारा एलसीएम क्या आ गया है दोस्तों, एलसीएम है 142 और हमारा एचसीएफ क्या है तो 13। 142 और 13 को जब हम गुना करेंगे तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, देखिएगा ये 2366 ही आएगा। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है
वो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होती है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होती है। ये बात हम लोग प्रूव कर लिए और चेक कर लिए, तो ये हमारा सटीक मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर है, यहाँ से दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है हमारा 510 और 92। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 510 और 92 92। तो चलिए इसको भी हम लोग इसी तरह से इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। 510 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, तो आ जाएगा ये हमारा 255 बार में। ठीक है, 255 बार में जाएगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि 3 से लगेगी कि नहीं लगेगी भाग, तो 5 5 10 2 12, 12 3 से लगता है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। इसको हम 3 से भाग लगाएंगे, 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे 3 से लगेगी कि नहीं, तो 8 5 13, 13 तो 3 से नहीं भाग लगती, तो ये संख्या 3 से भाग नहीं लगेगी। ये किससे भाग लगेगी, इसमें हम 5 से भाग लगा सकते हैं, लास्ट में 5 6 तो 17 बार में चली जाएगी और 17 से 1 बार में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका फैक्टर। अब चलिए 92 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। 92 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है 2 है, तो कितनी बार में जाएगा, 2 चौके 8 1 बचेगा, यानी 2 6 12। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पे ये 23 से जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर को लिखते हैं। तो 510 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। ठीक है, अब हम लोग 92 को कैसे लिखेंगे, तो 92 को भी लिखेंगे 2 गुने 23 गुने 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो पहले देखेंगे जो हाईएस्ट है और दोनों में कॉमन है। तो हाईएस्ट और दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है दोस्तों, 2 दिख रहा है, 2 के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। 2 के अलावा कोई भी कॉमन है दोनों में दोस्तों, तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, आ गया। इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा दोस्तों, जो कॉमन है उसमें उसको एक बार लेंगे और जो बच गया है उसको भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में 2 कॉमन है, ये 2 को लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 2 तो आ गया। अब 1 2 देखिए बच गया, ये दोनों में ये 2 कॉमन था उसको ले लिया, और ये 1 2 बच गया यहाँ पे, उसको भी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया हमारा 23 बच गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या बच गया हमारा 3 बच गया, 5 बच गया और 17 बच गया और 1। ठीक है, 1 को भी ले ही लेते हैं। अब हम जब इस सब को गुना करेंगे, इस सब को गुना करने के बाद आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम तो पहले ही कर चुके हैं। इस सब को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा गुना करने पर जो आएगा वो आएगा 23,460। आप लोग गुना कर लीजिएगा, हमने गुना पहले ही कर चुका है। इस सब को जब हम गुना करेंगे, गुना करने के बाद क्या आएगा हमारा 23,460। तो ये यहाँ से हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है कि नहीं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा दोस्तों हम लोग मिटा देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो 2 संख्या जो हमारी यहाँ पे दी हुई है, क्या दिया हुआ है 510 और क्या है 92। जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों, गुना करने के बाद हमारा क्या आएगा, तो देखिए एक मेथड आपको दिखाते हैं जल्दी गुना करने का। 510 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, 500 प्लस 10। ठीक है, ऐसे लिख 500 प्लस 10 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हमको 92 से गुना करना है। ठीक है, 92 से गुना करना है, तो पहले हम 10 को 92 से गुना करेंगे तो क्या आ गया हमारा 920 प्लस। अब 500 को हमको करना है, 500 को 92 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले 5 को गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और बचेगा 1, 9 45 46, और ये 2 को 0 जो बचा है इसको भी यहाँ पे उठा के चिपका देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, जल्दी जल्दी जोड़ लेंगे, क्या आएगा
46,920। ये हमारा तुरंत गुना करने का एक तरीका, आप लोगों के लिए बेस्ट तरीका, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 46,920। ठीक है, ये हमारा दो संख्याओं का गुणनफल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम गुने एचसीएफ निकालेंगे। हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उसको गुना करेंगे और देखेंगे कि इतना आएगा कि नहीं। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या है, हमारा 23,460। इसको हम एचसीएफ से गुना करेंगे तो एचसीएफ हमारा 2 है। ठीक है दोस्तों, ये जब गुना करेंगे तो हमारा गुना करने पर कितना आएगा, 46,920। इससे इस बात से प्रूव होता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समझने में समस्या होगी तो आपका भाई यहाँ पे है, तो आपको अच्छे से डिटेल से आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, इस तरह से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग फिलहाल मिटा देते हैं। तीसरा जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, तीसरा जो नंबर दिया हुआ है वो क्या हमारा 336 और 54। 336 और क्या है हमारा 54। इसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे। यहाँ से 336 लिखेंगे, इसका फैक्टर निकालिए। 2 से जाएगा कितने बार में, तो एक बार में 2 जाएगा, 2 छक्के 12, 2 8 16, 168 बार में। फिर ये 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 1 21 आ गया। अब इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो ये 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 336 का। अब हम 54 का फैक्टर निकालेंगे तो कितने बार में लगेगा, 2 बार में। कितना जाएगा, 27 बार में। ठीक है, अब ये 3 से लगेगा, 3 9 27। फिर ये 3 से जाएगा तो 3 3 9। ये दोनों का हमको फैक्टर निकल गया। अब हमको क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे 336 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, अब यहाँ पे 54 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो अब हम चलिए पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इसमें 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। यहाँ 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो एक 2 ले लेंगे और एक 3 ले लेंगे। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या निकालेंगे, जो कॉमन है उसको तो एक बार ले ही लेंगे और जो बचेगा उसको भी ले लेंगे। ये दोनों में 2 कॉमन है दोस्तों, 2 को ले लिए। अब उसके बाद जो बचा है उसको ले लेंगे। तो ऊपर में देखिए क्या को बचा है, 3 को 2 बचा है, उसको हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 3 तो ले ही चुके हैं, 3 नहीं लेंगे और बचेगा हमारा 7। ठीक है, तो अब नीचे देखिए क्या क्या बच गया, ये 3 तो हम ले ही चुके हैं। ठीक है, 3 तो हम ले ही चुके हैं। अब ये 2 को 3 बच गया, ये 2 को 3 को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। इसको हम गुना करेंगे। गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, गुना जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3024। ये हमारा गुना करने पे आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे दो संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, दो संख्या हमारे क्या क्या दी हुई है, यहाँ पे 336 और 54 का गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो 336 और 54 को गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, हमारा आएगा 18,144। ठीक है, 18,144 ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना निकल करके आया है, एलसीएम हमारा आया है 3024। क्या है हमारा एलसीएम, 3024। और एचसीएफ कितना है दोस्तों हमारा, एचसीएफ हमारा 6 है। जब इस दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा गुणा करने पे, तो गुणा करने पे हमारा इतना ही आएगा 18,144। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझा के पहले हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर निकालेंगे।
गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम लोग ले लेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लेंगे और जो शेष बचेगा उसको भी हम लोग लेके और सबको गुना करके एलसीएम निकाल देंगे। और इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, जो दो संख्याओं को दी हुई है उसको गुना करके यहाँ पे निकालेंगे और फिर जो हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं उसको गुना करके देखेंगे कि दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर वो आई है या नहीं आई है। इससे हम लोग अच्छे से प्रूव कर लेंगे और जांच कर लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो कहानी अभी की है सेम वही कहानी अगले क्वेश्चन में पूछ दिया कि निम्नलिखित का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए हम इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 12, 15 और 21। तीसरा में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12, 15 और 21। इसमें हम लोगों को क्या करना है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग को इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले इन सब का फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे जो 12 है उसका फैक्टर निकालेंगे, 2 से 6 बार में जाएगा और ये 2 से 3 बार में जाएगा। उसके बाद हमारा 15 है, 15 का निकालेंगे तो 3 से 3 × 5 = 15 जाएगा 5 बार में। अब हमारा 21 है, 21 किससे जाएगा, ये हमारा पहले 3 से जाएगा 7 बार में 21। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर को लिखेंगे। 12 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 या 2 का स्क्वायर × 3 लिखेंगे दोस्तों। ये हमारा 12 हो गया। 15 बराबर क्या लिखेंगे, 3 × 5। 21 बराबर क्या लिखेंगे, 3 × 7 लिखेंगे। ठीक है, अब हम पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन होगा, ये जो 1, 2, 3 है, ये जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो तीनों में देखिए दोस्तों कॉमन कौन है तो आप देख सकते हैं 3 जो है जो तीनों में है, जो तीनों में कॉमन है वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, जो बच गया उसको लिखेंगे। हमारा क्या बच गया, ये 2 का स्क्वायर बच गया, × 5 बच गया, × 7 बच गया। इसको हम लोग गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे दोस्तों, गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा गुना करने पर आएगा 420। आप लोग गुना जरूर करिएगा। ठीक है, हमारा क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे 420। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाले। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकाले। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इसका क्या करना है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी आप लोगों को अभाज्य संख्या में हम समझाए कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी किसी संख्या जिसमें भाग ना लगे, वैसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। आप इन तीनों संख्याओं में दोस्तों देख सकते हैं, चाहे वो 17 हो या 23 हो या 29 हो, इन तीनों संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगते, यानी ये तीनों संख्या क्या हमारी अभाज्य संख्या है। तो जो इसका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा वो कैसे होगा, तो अभाज्य संख्या जहाँ मान लो दोस्तों कि यानी 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ 17 से भाग लगा सकते हैं, एक बार में जाएगा। ठीक है, या 1 से भाग लगेंगे तो 17 बार में जाएगा, या 1 और 17 के अलावा किसी से इसमें भाग नहीं लगेगा, यानी 23 जो है इसमें 1 और 23 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम इस 17 को सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं 17 × 1। 23 को लिख सकते हैं 23 × 1। 29 को लिख सकते हैं हम लोग 29 × 1। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, तो इसमें क्या कॉमन है, तो एक तीनों में कॉमन है ना दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम क्या होगा हमारा, जो कॉमन है उसको तो एक बार लेंगे, 1 को ले लिए। अब क्या करेंगे,
जो बच गया उसको ले लेंगे, तो 17, 23 और ये क्या आ गया हमारा 29, इसको गुना करेंगे। ये तीनों का जो गुना है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने में भी आपकी भलाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका समय टाइम टेकन क्वेश्चन ये लोग, तो इसको जो है याद रखिएगा। जब हम ये तीनों की संख्या को गुना करते हैं हमारा गुना करके आता है 11,339। क्या आता है हमारा दोस्तों 11,339। तो ये हमारा तरीका हो गया। अभाज्य संख्या में हमेशा याद रखिए कि अभाज्य संख्या एक के अलावा और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भागने लगती है, तो ये सब करना इसमें पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है 8, 9 और 25। देखिए दोस्तों कितना छोटा छोटा अंक दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, आप लोगों की कितना छोटा छोटा अंक दिया हुआ है, इसको करने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हमारा 8 में हम 2 से लगाएंगे तो 4 में 2 से लगाएंगे तो 2 से 2 में लगाएंगे तो 1 है। अब हमारा क्या आ गया 9 में 3 से लगाएंगे तो 3, फिर 3 में 3 से लगाएंगे तो 1, यहाँ पे कितना आया 25 में 5 से लगाएंगे तो 5, यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 1। ठीक है, चलिए 8 को क्या लिखेंगे, 8 बराबर होगा हमारा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 9 बराबर हमारा क्या होगा 3 गुने 3 गुने 1। 25 बराबर हमारा क्या होगा 5 गुने 5 गुने 1। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या है, जो हमको तीनों में कॉमन दिखे। तो आप देख सकते हैं 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ हमारा क्या हो गया 1। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे, जो बच गया उसको भी ले लेंगे। तो 1 हमारा है कॉमन, उसको ले लिए। अब 3 को 2 बचा है तो इसको ले लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। 2 को 3 बचा है उसको ले लेंगे, 3 गुने 3। और 2 को 5 बचा है तो इसको ले लेंगे 5 गुने 5। इस सबको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब हम इस सबको गुना करेंगे दोस्तों, तो गुना करने के बाद हमारा आता है 1800, 1800। तो ये हमारा क्या निकल गया एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन तीनों सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत, आगे बढ़े चलिए। ठीक है, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, बहुत ही बेसिक है दोस्तों, इतना तो आप लोग अगर क्लास 10 के स्टूडेंट, तो ये सब तो आपको बिल्कुल ही आसान लगना चाहिए। इस सब में तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक है, ये लोग हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपके सिलेबस में है तो आप लोगों को सीखना तो पड़ेगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं और पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एचसीएफ जो है 306 और 657 का 9 दिया है। एचसीएफ जो है 306 और 657 का कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए एचसीएफ जो है हमारा किसका, तो 306 और 657, इसका कितना दिया हुआ है एचसीएफ 9 दिया हुआ। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमारा 9 दिया हुआ है। हमको क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। अभी तो हम लोग फैक्टर के थ्रू जो फैक्टर निकाल के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। चलिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके कि फॉर्मूला जो लिखे थे हम लोग, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो चलिए उसी फॉर्मूला की सहायता से, उसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग इस सवाल को करेंगे। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था, क्या लिखे थे फॉर्मूला दोस्तों, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, इसी फॉर्मूला की सहायता से हम इस सवाल को हल करेंगे।
तो दो संख्या दिया हुआ हमको 306 और 697, इसका एचसीएफ 9 दिया हुआ है, हमको निकालना है एलसीएम। तो कैसे लिखेंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 306 और 657, ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, हुआ कि नहीं दोस्तों। अब इसका क्या दिया हुआ है, हमको निकालना है एलसीएम और दिया हुआ है इसका एचसीएफ। एचसीएफ कितना हमारा 9, कितना हमारा 9। तो आप लोग पढ़े होंगे जब ये एलसीएम निकालेंगे, जब इस 9 गुना में है, जब इस साल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा भाग में, ये जो 9 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 306 गुने 657 बटे में 9, ठीक है। 9 से 306 में भाग लग जाएगा कितने बार में, तो 9 तिया 27, 3 बार में 3 बचेगा, 9 चौके 36, तो कितना आ जाएगा हमारा, जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 22,338, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, दो संख्या हमको दिया हुआ है, इसका एलसीएम गुने एचसीएफ हमको 9 दिया हुआ है। जब इस 9 को हम इधर इस साइड लाएंगे तो ये गुना से इसमें भाग हो जाएगा, यानी ये गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हमारा क्या होगा 306 गुने 657 बटे 9, 9 से 306 में 34,000 में जाएगा और 34 और 657 को गुना करने पे 22,338 आएगा। तो इस तरह हमारा एलसीएम फॉर्मूला की सहायता से निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आगे का 2-3 सवाल लगभग बचा हुआ है इस चैप्टर में, तो उसको हम इस अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम परेशानी कोई भी दिक्कत हो मैथ में किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा वक्त रहा नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में, और हम आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम के तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम तो हैं ही। और दोस्तों इस सवाल जैसे चैप्टर खत्म होगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव जितना भी मेन ऑब्जेक्टिव बनता है वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग करेंगे, और ऑब्जेक्टिव का अच्छा खासा वेटेज है, 50% तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है आपके मैथ में, तो कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप मैथ में 100/100 ला सकते हैं अगर आप ईमानदारी से और लगन से मेहनत करें तो चलिए दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आगे का सवाल लेकर। चलिए तब तक के लिए बाय।
आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम लोग